हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाली हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आज का ये पीडीएफ। ओके, तो ये लेसन नंबर 4 है और जो लेसन का नाम है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। इनके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन है क्या कितना 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वेद कालीन जो है उसको लोग किसकी पूजा करते थे। 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए ऑप्शन किस प्रकार दिया गया। ऑप्शन ए में विष्णु, बी प्रकृति, सी लक्ष्मी और डी में आपका शिव। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर प्रकृति। आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कर उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। ऑप्शन ब्रह्मणु विष्णु महेश का, या फिर गायत्री, या फिर लक्ष्मी एंड डी में आपका पार्वती। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 का ए। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में कहा कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी किसकी। तो सांची का स्तूप जो है उसको संरक्षित रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था। तो ऑप्शन ए में एच कौल, बी में आपका शाहजहाँ बेगम, सी में आपका सुल्तान जहां बेगम और डी में आपका इनमें से सभी की। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी की। आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में कह रहा है आपका कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि सांची जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन में विदिशा, बी में आपका रायसेन, सी में आपका सागर और डी में आपका भोपाल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर रायसेन। ही आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, या इन चारों में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। ऑप्शन ए में आपका आनंद एवं उपाधि, बी में आपका कश्यप, सी में आपका सारिपुत्र एवं गोत्रलायन और डी में आपका इनमें से सभी। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कर्क कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो कौन से शासक के काल में हुई थी। ऑप्शन ए में अजातशत्रु के शासन काल में, या फिर कनिष्क के काल में, या फिर अशोक के काल में एंड डी में आपका काला अशोक के काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के काल में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 7 कर संलेखन काया कलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है। तो संलेखन द्वारा मृत्यु का जो विधान है वो कौन से धर्म में है। ऑप्शन ए में जैन धर्म में, या फिर बौद्ध धर्म में, या फिर शैव धर्म में एंड डी में आपका वैष्णव धर्म में। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर जैन धर्म में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, चलिए सो क्वेश्चन में अगला है 8 नंबर 8 में कह रहा है आपका कि नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध किससे है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में आपका जैन धर्म एंड बी में आपका बौद्ध धर्म, सी में आपका शैव धर्म और डी में आपका वैष्णव धर्म। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल वैष्णव धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि कालिदास भवभूति सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो कौन से धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले। तो कौन से धर्म के मानने वाले थे। ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म को, या फिर जैन धर्म, या फिर शैव धर्म एंड डी में आपका वैष्णव धर्म। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि शैव धर्म। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में कह रहा है आपका क्या कह रहा है कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है। तो इन तीनों का जो कौन से धर्म से संबंध है इसका। ऑप्शन में बौद्ध धर्म से, या फिर जैन धर्म से, सी में आपका शैव मत से और डी में आपका वैष्णव मत से। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शैव मत से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है 11 नंबर कर भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। तो भवभूति के मालती माधव जो है उसमें कौन से संप्रदाय का उल्लेख है। कश्मीर शैव का, या फिर लिंगायत का, सी में आपका कपालिक का एंड डी में आपका पाशुपत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल कपालिक। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 12 यानी कि 12 नंबर। क्या क्या कह रहा है 12 में कह रहा है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में कौन से संप्रदाय का उल्लेख किया है। ऑप्शन में कश्मीर शैव का, या फिर लिंगायत, या फिर कपालिक एंड डी में आपका पाशुपत का। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर
पाशुपत, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है 13 नंबर, कह रहे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में लुम्बिनी में, या फिर बोध गया में, या फिर सारनाथ में, एंड डी में आपका कुशीनगर में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि बोध गया में हुई थी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगले सवाल है सवाल नंबर 14 में क्या करें कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है? ऑप्शन में हिंदू, या फिर बौद्ध, या फिर शैव, एंड डी में आपका जैन धर्म से। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, डी नंबर आंसर, जैन धर्म से। ये जैन धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या है कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे? तो वीर शैव या लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कबीर, बी गुरु नानक, सी बास बन्ना, और डी में आपका कराईकल। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि बास बन्ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? बास बन्ना। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है 16 में आपका कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध परंपरा जब था तो अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? ऑप्शन ए में 100, या फिर 50,000, या फिर 64,000, या फिर डी में आपका 84,000। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल 84,000 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 17। 17 में क्या कह रहा है आपका? 17 में कह रहा है आपका कि हीनयानी पुस्तक किसी भाषा में है? तो हीनयान पुस्तक जो है वो कौन सी भाषा में है, किस भाषा में? ऑप्शन में संस्कृत भाषा में, या फिर पाली, एंड सी में आपका प्राकृत, और डी में आपका बौद्ध। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में है, ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 का धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में जैन धर्म से संबंधित है, या फिर बौद्ध धर्म से, या फिर हिंदू धर्म से, या फिर शैव धर्म से। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कह रहा है, क्या कह रहा है 19 में? कह रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यानी बुद्ध यानी कि बुद्ध से रिलेटेड गौतम बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में वर्धमान, या फिर सिद्धार्थ, या फिर देवदत्त, एंड डी में आपका राहुल। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, सिद्धार्थ थे, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 में कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो आप क्लियर कीजिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन में राजगृह में, या फिर पाटलिपुत्र में, सी में आपका कुंडलवन में, और डी में आपका वैशाली में। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर, यानी कि पाटलिपुत्र में होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, तो आप लोग इसलिए क्लियर कीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए में आपका नालंदा, बी में आपका पावापुरी, सी में आपका बोध गया, एंड डी में आपका कपिल वस्तु। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, कपिल वस्तु, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 22। कह रहा है, क्या कह रहा है 22 में? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बहुत ही वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए में ऋषभदेव, और बी में आपका आदिनाथ, सी में आपका पार्श्वनाथ, और डी में आपका महावीर स्वामी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का डी नंबर आंसर, यानी कि महावीर स्वामी, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। यानी जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ओके, अगला सवाल है, कह प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति यानी पहला बौद्ध संगीति कौन से शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन ए में अजातशत्रु, बी काल अशोक, सी अशोक, और डी कनिष्क। 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 23 का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा अजातशत्रु। ओके, अगला सवाल है 24 नंबर। 24 में क्या कह रहा है आपका कि प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में वल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी सांची, और डी नालंदा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में क्या कह रहा है आपका? कह रहा है 25 में कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे? जैन धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से, या फिर शैव धर्म से, एंड डी में आपका वैष्णव धर्म से। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 26। करें हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए में जैन धर्म से, बी में आपका बौद्ध धर्म से, सी में आपका हिंदू धर्म से, और डी में आपका सिख धर्म से। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 27। करके स्तूप संबंधित है, तो स्तूप संबंधित है किससे? जैन धर्म से, या फिर बौद्ध से, या फिर हिंदू से, या फिर सिख से। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये आपका बौद्ध धर्म से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्तूप संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्तूप बौद्ध धर्म से। ओके, अगला सवाल है 28 नंबर। 28 में कह रहा है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो इसको मैं लिख देता हूँ MBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? ऑप्शन आनंद से या फिर उपाली से या फिर सी जमाली से और डी इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, सी नंबर आंसर यानी कि जमाली। कहीं जमाली लिखा हुआ है और कहीं जामिल लिखा हुआ है, बट मैं जो पढ़ा था अपने टाइम में तो वो जामिल ही आंसर सही था। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा क्या दिया गया ऑप्शन में। ओके, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 29 में कह रहा है आपका कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में से कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा है? ऑप्शन एम अहिंसा सिद्धांत या फिर ब्रह्मचारी का या फिर सत्य का या फिर डी में आपका अपरिग्रह का। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी ब्रह्मचारी का, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर, क्या पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 18, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 31 नंबर। 31 में कह रहा है आपका क्या कह रहा है? 31 अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? ऑप्शन ए में सीरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका और डी जापान। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में आपका राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 32, का महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर यानी कुंडल वन वैशाली में, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 33, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर अशोक ने की थी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 34 नंबर। 34 में अगर चौथी बौद्ध संधि किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर यानी कि कनिष्क के काल में हुई थी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 35, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 4। वेदों की संख्या कितनी? 4। अगर इसका आपको चारों के नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।